Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस पुलिस और पटवारी की कक्षा में सभी को राम राम मेरे मित्रों, सभी को राम राम। गुड आफ्टरनून मेरे मित्रों, गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम। ऊपर वाले की दया से आप सब सकुशल होंगे, भगवान की आप पे रहमत होगी, बढ़िया अच्छे से होंगे आप सब। अच्छे हो आप लोग? राम राम, सबको राम राम। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो भारत के सामान्य जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो हिमालय का जो अध्ययन किया था अपन ने, वो कंप्लीटली अपन ने कर लिया था। आज अपन हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा दर्रा कहाँ पे पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो इनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे दिल के टुकड़ों। तो सबसे पहले अपन बात करें हिमालय के दर्रे। टॉपिक वही भौतिक प्रदेश है और टॉपिक आज आपका है हिमालय के दर्रे। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे तंग या संकीर्ण रास्ते होते हैं। संकीर्ण रास्ते होते हैं, रास्ते होते हैं। जो दर्रे होते हैं ये एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं, दूसरे स्थान से जोड़ते हैं। तो दर्रे याद रखना तंग व संकीर्ण रास्ते होते हैं। एक स्थान को दूसरे स्थान से दर्रे क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यह आपको याद रखना है, समझ में है ना? तो दर्रे, अब आप कौन कौन से दर्रे कहां कहां पे स्थित हैं तो इनकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दर्रों की अगर मैं बात करूं हिमालय में तो कौन कौन से दर्रे कहां कहां पे हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। फिर उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे। और उसके बाद में सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। सिक्किम के दर्रे, इनको अपन को देखना है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक ट्रिक है और वो ट्रिक याद रखना, जोका पानी पी बाबू। जोका पानी पी बाबू, पी बाबू, ये ट्रिक याद रखना। जोका पानी पी बाबू, जोका पानी पी बाबू जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है। कराकोरम दर्रा है, कराकोरम दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है। बनियाल दर्रा है, बनियाल दर्रा है। और एक आपके बुर्जिला दर्रा है, बुर्जिला दर्रा है। ये सारे दर्रे आपको याद रखने हैं। J&K और लद्दाख में जोका पानी पी बाबू। तो जोजिला जो दर्रा है ना मेरे मित्रों, आपको याद रखना है जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ पड़ता है। तो एक मिनट माइक ठीक कर लूँ। जोजिला दर्रा पड़ता है आपके J&K में, J&K में। जोजिला दर्रा आपके J&K में पड़ता है मेरे मित्रों। कराकोरम जो दर्रा है ये पड़ता है लद्दाख में। ये कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल और पीर पंजाल जो दर्रा है ये बनियाल दर्रा है। बुर्जिला जो दर्रा है ये पीर पंजाल दर्रा कहां पड़ता है? लद्दाख में।
ये दोनों पड़ते हैं J&K में। ये आपको ध्यान रखना है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें ये पड़ते हैं। पीर पंजाल का कुछ पार्ट जो है आपके J&K में भी आता है। पहले पीर पंजाल टोटली जम्मू कश्मीर में ही था, लद्दाख अब जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया और जो आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो पीर पंजाल आपके जो है ये लद्दाख में पड़ता है। इसका कुछ पार्ट आपके J&K में भी आता है, J&K में भी आता है। ये आपको ध्यान रखना है। कोड याद रखना, जो का पानी पी बाबू, समझ में है ना, जो का पानी पी बाबू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब इनको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका बता दिया, जो का पानी पी बाबू। आपसे परीक्षा में प्रश्न यही पूछेगा कौन सा दर्रा कहां पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो का पानी पी बाबू, जोजिला, कराकोरम, पीर पंजाल, बनियाल और बुर्जिला। जोजिला J&K में है, कराकोरम लद्दाख में पड़ता है, पीर पंजाल लद्दाख में है, कुछ पार्ट इसका J&K में भी है। बनियाल और बुर्जिला जो है ये टोटली आपके J&K में है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी दर्रे हैं, ये सारे जो दर्रे हैं, ये जो दर्रे हैं आपको याद रखना है, ये सारे के सारे हिमालय के दर्रे हैं। ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की अगर मैं बात करूं आपके सामने, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की एक ट्रिक याद रखना, रात को छिपकली बड़ी दिखती है। ये ट्रिक याद रखना। रोहितांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बड़ा लापचा दर्रा, ये भारत को चीन से जोड़ते हैं। किसको जोड़ेंगे? भारत को चीन से जोड़ते हैं। आपको याद रखना है, जो आपके रोहितांग दर्रा है, छिपकिला दर्रा है, बड़ा लापचा दर्रा है, ये भारत को चीन से जोड़ते हैं। ये आपको याद रखना है मेरे मित्रों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज याद रखना, एक जो ये दर्रा है आपके, जो आपके बनियाल दर्रा है, ये बनियाल दर्रे की एक चीज याद रख लेना, यहां पर जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर टनल स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बनियाल दर्रे पर क्या स्थित है? जवाहर टनल स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बनियाल दर्रे के ऊपर कौन सी टनल स्थित है? जवाहर टनल। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बनियाल दर्रे पर कौन सी टनल स्थित है? जवाहर टनल स्थित है। जितना बताऊं उतना पढ़ लेना, भला हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो रात को छिपकली बड़ी दिखती है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपका है उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, ठीक है ना। उत्तराखंड के दर्रों की अगर मैं बात करूं तो एक ट्रिक याद रखना, हेमा मालिनी थारी है, हेमा मालिनी थारी है। माना दर्रा, लीपू लेक दर्रा और नीति दर्रा और थांगला दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है, जो भारत को चीन से जोड़ते हैं। भारत को किससे जोड़ेंगे? चीन से। हेमा मालिनी थारी है, समझ में है ना भाई। जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना पढ़ लेना। पटवारी पुलिस का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तुम आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आरएस के साहब हम आरएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जितना बता रहा हूं ना सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जितना मैं बता रहा हूं, ज्यादा बर्डन मत लो। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था उसमें उठा के देख लेना, यूट्यूब पे जो पढ़ा रखा है, ज्योग्राफी वाला राजस्थान का सवाल बाहर नहीं गया है। तो हेमा मालिनी थारी है, ये आपको याद रखना है। माना, लीपुलेख, नीति और थांगला दर्रा, जो किसको जोड़ते हैं? चीन से। परीक्षा में प्रश्न यही पूछेगा आपसे। क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कौन सा दर्रा स्थित है? उत्तराखंड में कौन सा दर्रा स्थित है? कौन सा दर्रा स्थित है?
बस ये याद रखना है आपको, ये याद रखना हेमा मालिनी, समझ में है ना, हेमा मालिनी रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगला दर्रे की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रों की एक ट्रिक याद रखना, नाथू की जलेबी, नाथू की जलेबी, नाथू की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है मित्रों, इनको खाया करो तो बन गया नाथुला, नाथू से बन गया नाथुला और जलेपला, जलेपला। इसको 2006 में पुनः शुरू किया गया है, 2006 में पुनः शुरू किया गया है, ये पहले बंद हो गया था। और ये दोनों भारत को चीन से जोड़ते हैं, भारत को किससे जोड़ते हैं, चीन से। नाथुले दर्रे को पहले बंद कर दिया गया था, वापस खोल दिया, जो भारत को चीन से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नाथू की जो जलेबी है ये आपको ध्यान रखना है, समझ में है ना। तो ये आपको याद रखना है मित्रों, नाथू की जलेबी, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। किसको जोड़ते हैं, भारत को चीन से। परीक्षा प्रश्न पूछे कि नाथुले दर्रे को पुनः कब खोला गया, 2006 में, इससे पहले बंद कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश का दर्रों की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, दीफूने, दीफूने, बम्ब से पग तुड़वा लिया, दीपू ने बम से पग तुड़वा लिया, दीपू दर्रा बम से बॉम्ब डीला, दर्रा पांग सांड तूजू दर्रा। याद रखना है, ये जो दर्रे हैं आपके, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं मित्रों, ये सारे दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा है कोड है इसका, दीफू ने बम से पांव तुड़वा लिया, तो दीफू, बोमडिला, पांग सांड और तूजू दर्रा, ये आपको याद रखना है। जो बोमडिला दर्रा है, बूमला और टूंगला भी बोल देते हैं इसको, बोमडिला को बूमला बोल दो, बूमला बोल दो या टूंगला बोल दो, टूंगला दर्रा बोल दो, ये आपको ध्यान रखना है। तूजू दर्रा क्या करता है, ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तूजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, दीफू दर्रा भी भारत को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। बाकी के ये जो दर्रे हैं ये भारत को चीन से जोड़ते हैं, भारत को किससे जोड़ेंगे, चीन से जोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, तो ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है दीफू ने बम से पांव तुड़वा लिया, समझ में है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो दीफू का मतलब दीफू, बोमडिला, पांगसांड और तुड़वालिया यानी कि तूजू दर्रा। अब आपको याद रखना है दीफू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तूजू दर्रा भी आपके भारत को म्यांमार से जोड़ता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, तूजू जो दर्रा है ये मेरे मित्रों कहां पे है, ये मिजोरम में स्थित है। कहां पे है ये, मिजोरम में, ये आपको याद रखना है। तूजू दर्रा कहां पे है, मिजोरम में। लेकिन इसको बस एक ही कोड में याद रखना है कि दीफू ने बम से पांव तुड़वा लिया, तो तुड़वालिया में तूजू कर देना, और तूजू जो दर्रा है ये आपके मिजोरम में स्थित है, जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ये मोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने ट्रिक में एक साथ लिखा है, ट्रिक में एक साथ इसलिए लिखा है कि आपको ये याद रहे पूरा का पूरा। दीफू ने बम से पांव तुड़वा लिया, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा, बुमला, टूंगला, पांगसांड और तूजू दर्रा आपके मिजोरम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रिक में एक साथ लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है।
क्लियर। तो ये थे हिमाचल प्रदेश भारत के दर्रे। अब अपन बात करेंगे हिमालय की चोटियां। हिमालय की अवरोही क्रम में चोटियां। हिमालय की अवरोही क्रम में चोटियां। हिमालय की अवरोही क्रम में चोटियां, तो एक कोड में लिख देता हूं, यहां से एक कोड को आपको याद रखना है। अगर ये कोड याद रहेगा ना तो हिमालय की चोटियां याद रहेंगी। माता आजकल मैं धौलपुर में नई आदत, नए नखरे से काम करता हूं। माथ से बना माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी हिमालय की चोटी है गोडविन आस्टीन। ऊंचाई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको बोलेंगे K2। फिर है कंचनजंगा। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। फिर है मैकालू। फिर है माता आजकल मैं धौलपुर में धौलागिरी। धौलपुर में। फिर है मैसालू। फिर है नंगा पर्वत। फिर है अन्नापूर्णा। फिर है नंदा देवी। फिर है नामचा बरवा। ठीक है ना। और काम से फिर याद रखना केदारनाथ। समझ में है ना। ये मैंने हिमालय की अवरोही क्रम में सारी चोटियां लिख दी हैं। अब परीक्षा में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे, परीक्षा में उधर रख दें, परीक्षा में प्रश्न पूछे आपसे कि निम्न में से कौन सी हिमालय की चोटियां हैं। ठीक है ना। तो हिमालय की घटते क्रम में चोटियां हैं। माता आजकल मैं धौलपुर में नई आदत, नए नखरे से काम करता हूं। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद में हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी गोडविन आस्टीन है। तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा है। चौथी मैकालू है। पांचवी धौलागिरी है। छठी मैसालू है। सातवीं नंगा पर्वत है। 8वें नंबर पर अन्नापूर्णा है। 9वें नंबर पर नंदा देवी है। 10वें पे नामचा बरवा है। फिर आपके केदारनाथ है। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां ये घटते क्रम में। अब कंफ्यूज कहां होगा, कंफ्यूज को मैं दूर कर देता हूं। देखो, एक कंफ्यूज होगा आपको मैकालू में कि मैकालू पहले आएगी या फिर मैसालू आएगी। देखो कंफ्यूज खत्म। देखो दोनों में कॉमन वर्ड है मैं, इसमें भी मैं है, इसमें भी मैं है। लेकिन पहले देखो कै कबूतर आता है, बाद में सैसलेट आती है। पहले कै कबूतर आता है, बाद में क्या आती है? सैसलेट आती है। तो पहले कै आएगा, फिर सै आएगा, तो पहले मैकालू आएगी, फिर मैसालू आएगी। यहां भी आपको कंफ्यूज होगा, नंगा पर्वत पहले आएगी या नंदा देवी पहले आएगी। तो यहां भी आपको कंफ्यूज होगा। तो देखो दोनों में कॉमन वर्ड है न, इसमें भी न है, लेकिन यहां पे ग है और यहां पे दा है। यहां पे दा है। तो जो हिंदी के वर्ण है उसमें न, जो ग है वो पहले आता है और जो द है वो बाद में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगा। समझ में है ना। हाइट की आपको आवश्यकता नहीं है, याद रखने की आवश्यकता हाइट की नहीं है। इसकी याद रख सकते हो 8850 मीटर।
बाकी किसी की भी हाइट की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको मेरी विद्वता दिखाऊं कि मैं आंकड़े लिखाऊं आपको और ऊंचाई लिखाऊं तो कोई मतलब नहीं है। पुलिस पटवारी में है ना, जो मैं बता रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा हिमालय की घटते क्रम में चोटियां। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कैसे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता हूं। क्लियर है ना, क्लियर है। मैं जो देता हूं ना सुनील, जो मैं देता हूं क्वेश्चन उसी से आता है, ये ध्यान रखना। मैं जो दे रहा हूं ना उसी से क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे 3 प्रकार के यहां से क्वेश्चन बनेंगे। 3 प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, शेयर भी कर दिया करो, नहीं तो आप है ना आराम से पढ़ने पे मशगूल रहते हो, तो थोड़ा शेयर भी कर दिया करो। 3 प्रकार के क्वेश्चन यहां पे कैसे कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, हिमालय की निम्न चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ऑप्शन दे देगा ए, अब दे देगा आपको K2, फिर उसके बाद में दे देगा मैकालू, उसके बाद में दे देगा मैसालू, उसके बाद में दे देगा नंगा पर्वत। समझ में है ना, ऐसे दे देगा आपको ऑप्शन में। दूसरा ऐसे दे देगा आपको, बी में ये दे देगा कि माउंट एवरेस्ट, मैसालू, मैकालू, और आपके दे देगा नंगा पर्वत। सी में दे देगा K2, फिर दे देगा नंदा देवी, नंगा पर्वत और मैकालू। डी में दे देगा K2, नंदा देवी, मैसालू। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, यदि आपको कोड याद है तो आप इसको कर पाओगे, और यदि कोड याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। समझ में है ना। बस याद रखना, माता आजकल मैं धौलपुर में नई आदत और नए नखरे से काम करता हूं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, अब यहां पे अवरोही पूछ लिया तो बड़े से छोटा यहां पे आरोही भी पूछा जा सकता है। यहां पे क्या भी पूछा जा सकता है, आरोही। तो आरोही में उल्टा करना है। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सुमेलित करो। एक तरफ देगा चोटी, एक तरफ देगा ऊंचाई। अब मैं आपको ये ऊंचाई मन से लिखा रहा हूं, जैसे दे देगा K2, मैकालू, नंदा, अब आपको ऊंचाई देखो, ऊंचाई सुमेलित करवाएगा आपसे। ऊंचाई में दे सकता है 7,920 मीटर, 8,440 मीटर, फिर दे देगा आपको 8,032 मीटर, फिर दे देगा 7,660 मीटर, फिर दे देगा 7,950 मीटर। ये आपको ऊंचाई दे देगा। अब यदि आपको कोड याद है तो ऐसे प्रश्न का आराम से आप कर सकते हो। माता आजकल, अब इसमें देखो, माता आजकल, तो आ से आस्टीन बढ़ती है जिसको K2 बोलते हैं, तो K2 सबसे पहले आती है। इसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है, ये। तो देखो, इस ऐसे प्रश्नों को आपको कोड याद है तो K2 का आंसर हो गया ये, ठीक है। दूसरा, अब देखो मैकालू, मैसालू, नंदा देवी, नंगा पर्वत, तो माता आज कल मैं, तो मैकालू आएगा। मैकालू की हाइट अगर देखोगे आप तो मैकालू देखो ये हो गया सुमेलित में, ठीक है।
फिर उसके बाद में माता आज कल मैं, अब मैसालू, नंदा और नंगा में आपको अगर कोड याद है तो पीछे मैंने कोड लिखा हुआ है, ये कोड आपको देखो, ये मैकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर मैसालू है, फिर नंगा है और फिर नंदा है। तो ऐसा अगर आपको कोड याद है पूरा का पूरा तो आप क्या करोगे, तो देखो अब आपको मैसालू जो है, मैसालू की आपको देखनी है, तो मैसालू की हाइट कितनी हो जाएगी 7950, ये कर दिया आपने। फिर उसके बाद में नंगा आएगा तो नंगा की हाइट हो जाएगी 7920 और इसको कर लो सुमेलित, कर लोगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से यदि आप सुमेलित करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगला जो पार्ट होगा वो होगा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, जिसको कल की कक्षा में करेंगे। यदि प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वाईफाई आरपीएससी कोड लगा के आज ही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नियमित क्लास चल रही है, शानदार क्लास चल रही है। आपका दिन शुभ रहे, कल मिलेंगे।